अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दोस्तों, रियासत तेलंगाना में जो टेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, HS एकेडमी चैनल की जानिब से सिलेबस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर शेयर की गई थी। कई दोस्तों ने मैसेज किया था कि उस वीडियो के ज़रिए बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए TRT सिलेबस के मुताबिक भी इस चैनल पर आप तक में वीडियो शेयर की जाएंगी। रियासत तेलंगाना में जो पिछली मरतबा TRT मुनक्किद किया गया था, जो सिलेबस मंजर आम पर आया था, उसी के मुताबिक TRT की तैयारी जारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हम सिलेबस क्या है उसकी जानिब एक नज़र डालेंगे, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस क्या है मालूम नहीं होता तो हम कहाँ से कैसे पढ़ें, कौन सा मवाद इकट्ठा करें, किस टॉपिक को ज़्यादा अहमियत दें, या फिर कौन सी टॉपिक से ज़्यादा सवालात पूछे जाने के चांसेस है, ये हमें जब तक सिलेबस नहीं देखेंगे, एक एक टॉपिक पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पर अगर हम नज़र डालें तो ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि 160 सवालात पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, यानी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से सवालात पूछे जाएंगे। तो उसके 20 सवालात रहेंगे और 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स रहेंगे उसके। उसके बाद देखें पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सिलेबस एज नोटिफाइड। आपको सिलेबस अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का। तो उसके भी 20 सवालात रहेंगे, 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद देखें लैंग्वेज 1 यानी इंडियन लैंग्वेज। अब यहाँ पर इसके भी 18 सवालात रहेंगे, 9 मार्क्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद लैंग्वेज 2 यानी इंग्लिश, उसके भी यहाँ पर देखिए 18 सवालात पूछे जाएंगे और 9 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी 9 मार्क्स उसके रहेंगे। उसके बाद देखें कंटेंट की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स और साइंस सोशल स्टडीज़, यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो 18 सवालात रहेंगे, 9 मार्क्स उसके रहेंगे, यानी सवालात 18 रहेंगे, 18 सवालात और 9 मार्क्स। उसके बाद साइंस की अगर बात करें तो उसके भी 18 सवालात रहेंगे, यानी क्वेश्चंस रहेंगे और 9 मार्क्स उसके देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखें सोशल स्टडी से 18 सवालात पूछे जाएंगे और उसके 9 मार्क्स रहेंगे। अगर हम टीचिंग मेथोडोलॉजी स्ट्रैटेजी पेपर्स की अगर बात करें तो D.Ed TS सिलेबस के मुताबिक, यानी D.Ed 2 साल डिप्लोमा जो कोर्स किया था, उसे 30 सवालात देखने को मिलेंगे और 15 मार्क्स रहेंगे। तो अब यहाँ पर कुल यही होगा कि 160 सवालात पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आप जैसा कि आपको ये स्लाइड में दिख रहा है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 10 मार्क्स रहेंगे, यानी 20 सवालात रहेंगे, 10 मार्क्स सवालात 20 रहेंगे, मार्क्स 10 रहेंगे, यानी हाफ ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर पार्ट 2 की बात करें पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यानी 10 मार्क्स का रहेगा ये, जैसा कि आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो सिलेबस इंग्लिश में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यही सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में उर्दू में इंशाअल्लाह देखने को मिलेगा। तो उसके बाद देखें, ये रहा लैंग्वेज 3 यानी लैंग्वेज 1 इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से पार्ट 3 यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, और लैंग्वेज 1 यानी उर्दू का ये रहा हिस्सा। उर्दू के देखिए बहुत ही आसान, यानी TS स्टेट में आप तैयारी किए थे उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवालात देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर डेप्थ में सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 4 यानी चौथे हिस्से की, तो इंग्लिश का जो हिस्सा है 9 मार्क्स यानी 18 सवालात पूछे जाएंगे और 9 मार्क्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं। अगर पार्ट 5 की बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के देखिए 9 मार्क्स रहेंगे, यानी 18 सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें पार्ट अगर 6 की बात करें यानी साइंस, तो साइंस का भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसका भी उर्दू में ट्रांसलेट कर आप तक में उर्दू में टॉपिक्स कौन से हैं, यानी साइंस के टॉपिक कौन से हैं, वो आप तक शेयर की जाएंगी। उसके बाद देखें यानी सोशल स्टडीज़ से हिस्सा ये रहा, उसके भी 9 सवालात यानी 9 मार्क्स रहेंगे, 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आखिरी जो हिस्सा रहा यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी स्ट्रैटेजी पेपर्स, इसके 15 मार्क्स रहेंगे। देखिए ये बहुत ही अहम हिस्सा रहेगा, क्योंकि यहाँ से 15 मार्क्स हमें देखने को मिलेंगे और 30 सवालात इससे पूछे जाएंगे। तो ज़रूरी है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी से 30 जो सवालात पूछे जाएंगे, ये बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे आपकी कामयाबी और नाकामयाबी में। यानी अगर आप यहाँ पर मेहनत अच्छे से कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो आपकी मंजिल है उसको आसानी से तय कर सकेंगे। तो ये रहा सिलेबस इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम जानेंगे कि हम किस तरीके से तैयारी करें जो हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए फिर हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और इस पैटर्न को आप अच्छे से जहन में रखें कि कहाँ से कितने सवालात पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। देखिए टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो हिस्सा है, यहाँ से हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 30 सवालात पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स उसके रहेंगे, यानी ये हिस्सा काफ़ी अहम हो जाता है। तो आप ज़रूरी है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी स्ट्रैटेजी जो है उसको आप अच्छे से पढ़ें, अपने जहन में
अच्छे से उसको नक्श करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल